है गाइस, वेलकम टू एन एग्ज़ाम गाइड। जैसा कि आपको पता है कि जो राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाई कोर्ट की जो जीके एक्सप्रेस क्लास हमारे द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, उसी के दौरान क्या कंडक्ट करवाया जाता है तो इजी तरीके से आप देख पा रहे होंगे। लाइव टेस्ट आज आपका 8th लाइव टेस्ट राजस्थान से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके बन सकती है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जितना भी एनालिसिस किया जा सकता है, हम लाइव टेस्ट के द्वारा सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर लाइव टेस्ट अटेंड नहीं किए हैं तो अन एग्ज़ाम गाइड की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर लाइव टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड से स्टार्ट कीजिए और सारे के सारे आप लगा लीजिए, क्योंकि इस तरह से टाइमर के साथ में मैं आपके साथ टाइमर के साथ विद एक्यूरेसी के साथ और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपके साथ डिस्कस करता हूं। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मूव करते हैं आगे। सो बात करें तो डेली मैं आपको मॉर्निंग वोकेब शो 10 AM आपकी वोकेबलरी बिल्डअप के लिए भी सुबह 10 बजे एक क्लास लेता हूं, तो आप उससे भी जुड़िए। कहीं ना कहीं इस मॉर्निंग वोकेब से भी आपका डेफिनेट तरीके से फ़ायदा होगा। बात करें राजस्थान और पटवार पुलिस हाई कोर्ट, जब भी लॉकडाउन कंप्लीट तरीके से भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाएगा, देन वन डे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो काफ़ी फास्ट तरीके से आपके जब कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो अभी जो ये लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है, इसको आप ऐसे कल्चरल हॉलीडेज राजस्थान का मानिए, आपकी तैयारी को एग्जामिन कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। पढ़ाता कम हूँ, विद द सॉल्यूशन सिलेबस कंप्लीट करवाने का कोशिश करता हूँ। सो चलते हैं आज के लाइव टेस्ट की तरफ। लाइव टेस्ट 8, तो बात करें फर्स्ट क्वेश्चंस की। टाइम्स स्टार्ट नाउ। महाराजा मानसिंह पुस्तकालय या महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है विद इन 1 मिनट के अंदर। ऑप्शंस आपके सामने, मालकोट का किला, सेकंड ऑप्शन जालोर का किला, थर्ड ऑप्शन मेहरानगढ़ का किला, फोर्थ ऑप्शन पोखरण का किला। एडिशनल या इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो ये राजा मान सिंह जो थे वो आपके मारवाड़ के शासक थे, और मारवाड़ के शासक थे तो मारवाड़ से आपको लिंक करके चीज़ें याद होनी चाहिए। तो आपको जोधपुर याद आ जाना चाहिए कि जोधपुर के शासक और मारवाड़ के शासक आपके राठौड़, मानसिंह राठौड़ थे। और मैं बात करूं इस मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की, तो इसका करेक्ट आंसर एक आपको चुनना है। टाइम्स अप। तो इसका करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड्स मेहरानगढ़ का किला हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। मेहरानगढ़ से आपको याद आ जाना चाहिए कि इसका एक नाम है मयूर ध्वज। क्या? मयूर ध्वज गढ़। बात करें तो ये आपका कहाँ पर, चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है। बात करें राठौड़ मान सिंह की, तो ये आपके मारवाड़ शासक जो कि जोधपुर से रिलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। टाइम्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो आपका राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक अधिक बार आक्रमण हुए? ऑप्शंस आपके सामने, ए तारागढ़, बी भटनेर, सी जालोर, डी आमेर। विद इन 1 मिनट के अंतर्गत आपको इसका कमेंट करना है फास्ट। हमारा चैनल आपको खुद को या खुद का मूल्यांकन करने का टाइम आपको देता है। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं डियर फ्रेंड्स, तो उस समय पर भी आपके साथ यही गुजरता है। जो इस समय आपकी स्क्रीन पर जो टाइम चल रहा है उसी तरीके से आपका वहाँ पर समय निकलता जाता है और आप जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं, कोई सा भी टिक मार देते हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत हो जाता है। तो बात करें, टाइम्स अप करते हैं। तो राजस्थान का जो सबसे अधिक बार आक्रमण झेलने वाला किला है आपका कौन सा? भटनेर का दुर्ग। और भटनेर के दुर्ग से आपको याद आ जाना चाहिए अधिक बार आक्रमण हुआ मीन्स टू से क्या? आपको मोहम्मद गजनवी की याद आ जानी चाहिए। मोहम्मद गजनवी। तैमूर ने भी इस पर आक्रमण किया। किसने? तैमूर। तैमूर आक्रमण से भी
अछूता नहीं रहा ये आपका बटनेर दुर्ग, जो कि कहाँ पर पड़ता है डियर फ्रेंड्स, हनुमानगढ़ में ये पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, हनुमानगढ़। तो इस तरह से इस किले से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। टाइम्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चंस सुनिए और पढ़िए। धारगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, ए आमेर दुर्ग, बी नाहरगढ़ दुर्ग, सी चोमू का किला, डी अचलगढ़ दुर्ग। तो इस तरह से लाइव टेस्ट क्यों मैं लेकर आता हूँ, क्यों आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, इसका एक रीज़न है डियर फ्रेंड्स जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इस तरह से टेस्ट कंडक्ट करवाने का मेरा जो मोटो है, मेरा जो थीम है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तरीके से, क्योंकि जो आजकल के जो वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें मेरिट बनती है और मेरिट को फाइट करना इतना आसान नहीं होता है। स्मार्ट तरीके से पढ़ना और स्मार्ट तरीके से थिंकिंग करना ही आपका सिलेक्शन के द्वार खोलेगा। दैट्स फाइनल। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगे तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कनेक्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने के लिए कीजिए। और जब आप 1 मिनट बात करेंगे इसी तरह से मोटिवेशनल की भी, पर टाइम सब हो चुका है तो इसका आंसर हम देते हैं पहले। तो धारदारगढ़ जिसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कि आपका चौमुहागढ़, क्या चौमुहागढ़, एक छोटा किला है जयपुर का। कहाँ पर, लोकेशन क्या है, जयपुर, क्या है, जयपुर इसकी लोकेशन रहने वाली है। और इसे चोमू का किला और धारदारगढ़ के किले से भी टर्म किया जाता है। तो इस किले से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो टाइम स्टार्ट नाउ। बात करें क्वेश्चंस की तो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने, ए जैसलमेर दुर्ग, बी भटनेर का किला, सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग और डी रणथंबोर दुर्ग। चारों ऑप्शंस में से एक आपको फटाक से विदिन 1 मिनट के अंदर कमेंट करना है और मुझे बता देना है कि हाँ आप भी कैपेबल हो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और आप कितने तैयार हो पटवारी एग्जाम के लिए, पुलिस एग्जाम के लिए या हाई कोर्ट में। आपको अगर गवर्नमेंट नौकरी के लिए जज्बा है, जुनून आज भी बचा हुआ है आपके अंदर, तो आप जरूर यहाँ पर कमेंट कर करके आंसर मुझे बताएंगे। मोटिवेट करने का काम भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद हार जाओगे तो दुनिया आपको हरा देगी। इसलिए हारना नहीं है, लाइफ में जीतने का मकसद हमेशा जिंदा रखना है अपने दिल के अंदर। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो जिस तरह से राजस्थान का उत्तरी का आपका हनुमान और गंगानगर, इतना हिंट दिया। तो टाइम्स ऑफ आंसर की बात करें तो उत्तरी सीमा का प्रहरी भी आपका कौन सा किला, भटनेर का किला हो जाएगा, जो कि आपका मैं बता चुका हूँ हनुमानगढ़ में है। सबसे सर्वाधिक आक्रमण इसने झेला। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और बताता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के द्वारा यहाँ जोहर किया गया ड्यूरिंग तैमूर के आक्रमण के समय। ठीक है, इतना आपको इस किले से पता चल जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट फोर्ट और नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो धारदारगढ़ ये करवा चुका हूँ, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। फिर भी मैं आपको चोमू का किले को ही धारदारगढ़, ये बाय मिस्टेक्स क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट मूव करें तो उत्तरी सीमा, 1 मिनट, टाइम्स स्टार्ट नाउ। तो क्वेश्चंस आपका, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा, बी राव चूड़ा, सी राव सिंहा, डी रणमल राठौड़। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जिसका एक अन्य नाम पता है क्या था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मयूर ध्वज गढ़। कौन सी पहाड़ी के ऊपर? चिड़िया टुक पहाड़ी के ऊपर ये बसा हुआ है, पता है ना। और बात आती है कहाँ की? जोधपुर की। कहाँ की? जोधपुर की ही बात आई है इसमें भी। तो जोधपुर के शासक कौन थे? उन्होंने तो इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1449, मतलब कि 1459 ईस्वी में आपके मंडोर के शासक जो थे आपके राव जोधा। तो टाइम्स अप बता दिया मैंने। तो इस तरह से चीज़ों को लिंक कर करके आप चीज़ों को पढ़ा करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राव जोधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसका एक अन्य नाम मयूरध्वजगढ़। जोधपुर के शासक, मंडोर के शासक आपके राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया और ये चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो इस एडिशनल फीचर्स के साथ इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। टाइम्स स्टार्ट नाउ। दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में जीत के बाद खिजराबाद नाम किस दुर्ग का रखा था? तो टाइम्स स्टार्ट आपके लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ख़ुद को आके एग्जामाइन कीजिए। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस तरह से टेस्ट लगाने के लिए बोलिए, क्योंकि जब आप सब कुछ लेते हैं पर एक स्मार्ट तरीके से टेस्ट लगा करके, स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस को लेकर के अप्रोच माइंड सेट किस हिसाब से कर करके एग्जाम में आप जाएंगे, इसी माइंड सेट से जाएंगे विद टाइम विद द एक्यूरेसी, तो निश्चित तौर पर आपकी मेरिट आपको कहीं ना कहीं ऊपर लेकर जाएगी। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे चैनल का तो इम्प्रूवमेंट होगा ही सही, साथ में आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि शेयरिंग इज़ द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव योर नॉलेज। टाइम्स अप। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात आई है डियर फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे से पता होगा, पद्मावत मूवी आपने देखी होगी। वहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा हिंट दूँ तो रणथंबोर का जो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टिंग में ईस्वी में कहाँ से 1301 ईस्वी में रणथंबोर दुर्ग में वो आते हैं। और बात करें जालोर दुर्ग की तो वो 1311 ईस्वी में आते हैं और इसका नाम जलालाबाद रखते हैं। पता है ना, इस तरह से नेम चेंजेस काफ़ी ज़्यादा करते हैं अलाउद्दीन जी। तो 1311 ईस्वी में जलालाबाद और अलाउद्दीन 1303 ईस्वी की बात आती है तो कौन सा 1303 ईस्वी में वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आते हैं। पद्मावती वाला केस यही होता है, वही साका और वही जौहर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। तो इजी तरीके से लिंक करके चीज़ें पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाली है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइम स्टार्ट नाउ। तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी भटनेर दुर्ग, सी रणथंबोर दुर्ग, डी जालोर दुर्ग। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस आपको चुनना है, गलत नहीं चुनना है। टाइमर आपके सामने है। आप 1 मिनट नहीं, 20 सेकंड नहीं, 30 सेकंड नहीं, पूरा 1 मिनट लीजिए, सोचिए, विचारिए। आज तक आपने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस को सेलेक्ट कीजिए, दिमाग में फिट बैठाइए या एलिमिनेट प्रोसेस के द्वारा आप काटिए, लेकिन प्राचीन दुर्ग पर सोचिए। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, मैं ही आपको आंसर बता देता हूँ। आप ज़्यादा समय लेते हैं कमेंट्स करने में तो वीडियो काफ़ी लेंथी प्रोसेस पे फिर चल जाता है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग आपका भटनेर दुर्ग। और आज 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन भटनेर दुर्ग पर क्यों आए हैं? क्योंकि आना भी चाहिए, ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट, मोहम्मद गजनवी और तैमूर के द्वारा इस पर सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला उत्तरी प्रहरी भटनेर दुर्ग है। और कौन सा? उत्तरी प्रहरी या उत्तरी सीमा का प्रहरी इस किले को बोला जाता है। बात करो चौथी, तो हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के द्वारा यहाँ पर तैमूर के आक्रमण के समय क्या किया गया? जोहर किया गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए यहाँ से। डेफिनेट प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका भटनेर दुर्ग बन जाता है, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा इंक्लूड किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो क्वेश्चंस, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का एक अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। ए भटनेर का किला, बी रणथंबोर का किला, सी सिवाना का किला, और इनमें से कोई नहीं। तो एलिमिनेट प्रोसेस से अगर मैं चलूँ तो सिवाना का किला कहाँ पड़ता है पता है ना? बाड़मेर में। याद आ रहा? ये बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं डियर फ्रेंड्स।
सिवाना का किला आपका बाड़मेर में पड़ता है, रणथंभौर का आपका सवाई माधोपुर में पड़ता है और बटनेर का आपका हनुमानगढ़ में पड़ता है। अभी इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को अगर आपने ढंग से कराया तो इसका आंसर आप फटाक से कर देंगे। टाइम्स अप करता हूं क्योंकि बटनेर का किला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज 4 से 5 क्वेश्चन हो गए बटनेर के किला को। अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत मत करना और एन एग्जाम गाइड को थैंक्स बोलना जब भी अगर इस तरह से चारों क्वेश्चन या पाँचों क्वेश्चन में से क्वेश्चन मिले तो, अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं और मेरा चैनल देखकर जा रहे हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें, 1 मिनट, क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। टाइम्स जो कि स्क्रीन पर इजी तरीके से आपके सामने है। सन 1550 ईस्वी का सुप्रसिद्ध अर्धशाखा किस दुर्ग में हुआ? तो आपको थोड़ा सा हिंट तो मैं दूं, अर्धशाखा को बोला जाता है सिर्फ और सिर्फ आधा शाखा, जिसमें या तो क्या जौहर नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, 1 मिनट, क्या नहीं हुआ? जौहर नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ केसरिया हुआ। केसरिया भी किसके द्वारा? लूणकर्ण सर। लूणकर्ण सर एक शासक थे जिन्होंने ये केसरिया कर दिया गया, पर कुछ चालाकियों की वजह से जौहर नहीं हो पाया, इतना समय नहीं मिला। तो हिंट आपको अगर इजी लगी हो, समझ में आया हो, इतिहास थोड़ा सा भी आपको पता हो, तो टाइम एंड्स की तरफ जा रहा है। अभी तक आपने कमेंट भी नहीं किया है तो ये आपकी, क्योंकि मैं लिखने के लिए क्यों बोलता हूँ, आप जितना ज़्यादा लिखेंगे ना डियर फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से आपके दिमाग में सेट होगी। तो इसलिए मैं लिखने के लिए बोलता हूँ टेस्ट के अंतर्गत। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर दुर्ग। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1550 ईस्वी में जब लूणकर्ण सर के द्वारा केसरिया तो हुआ था, पर आपका जौहर करने का समय नहीं मिला था रानियों को, दैट इज़ आधा शाखा उसे बोला जाता है। तो अर्ध शाखा के लिए जैसलमेर दुर्ग प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन। तो टाइम स्टार्ट नाउ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने, चित्रांगद मौर्य, कालभोज बी, सी जेत्र सिंह, डी बप्पा रावल। तो विद इन 1 मिनट के अंदर आपको दिमाग लगाना है। और ये टेस्ट क्यों कंडक्ट करवा रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। 3 पार्ट में मैंने आपके पूरे राजस्थान के फेमस जितने भी किले इंपॉर्टेंट बन सकते थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, नहीं किए हैं तो बताइए। कमी आपकी है कि आपने तीनों पार्ट नहीं देखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के पार्ट 1 फोर्ट पार्ट नंबर 2, फोर्ट पार्ट नंबर 3 राजस्थान के देखिए, वहाँ से देख कर आएंगे। मैंने वहाँ पर पिक्चर्स के साथ आपसे डिस्कस किया है, चाहे वो आपका गागरोन का किला हो, आपका मारवाड़ का किला हो, मेवाड़ की आँख हो, चाहे आपका बीकानेर का, सिवाना दुर्ग बाड़मेर का, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का, चाहे लोहागढ़ भरतपुर, सब मैंने पिक्चर इसके साथ डिस्कस किए हैं। सो टाइम्स अप। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रांगद मौर्य। चित्तौड़ के दुर्ग की बात करें तो ये आपके मूसा के पठार पर बसा हुआ, मूसा के पठार पर स्थित, मूसा के पठार पर बसा हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका, जिसके कि शासक निर्माता चित्रांगद मौर्य थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चंस टाइम्स स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो कुंभ श्याम मंदिर और मीरा मंदिर और जैन कीर्ति स्तंभ स्थित कहाँ पर है? तो ऑप्शंस आपके सामने, रणथंभौर दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, डी अचलगढ़ दुर्ग। तो विद इन 1 मिनट के अंदर सोचिए विचारिए। रणथंभौर आपका सवाई माधोपुर, कुंभलगढ़ दुर्ग आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका चित्तौड़। तो इस तरह से किस में आपका कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ से यहाँ से हिंट अगर दूं तो कुंभ से आपको काटना है कुंभा, क्या कुंभा, याद आया? और कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? किसका? विजय स्तंभ का। याद आया कुछ? विजय स्तंभ। और ये विजय स्तंभ कौन से जिले में है? तो टाइम्स अप, हिंट देते ही पता चल गया आपको। तो विजय स्तंभ आपका किस किले में बना हुआ है? ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 1 मिनट, थोड़ा सा क्लियर करते हैं मामला। तो मामला सेट हुआ इस तरह से। अगर मामला सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो
आपका कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई मंदिर, जैन कीर्ति आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और चित्तौड़गढ़ आपका मूसा के पठार पर बसा हुआ, मूसा के पठार पर बसा हुआ। बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। प्रीवियस स्लाइड्स पर क्वेश्चंस था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। टाइम्स स्टार्ट नाउ। देखिए, नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया था। ऑप्शंस आपके सामने, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, थर्ड माधो सिंह, डी राम सिंह। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये आज के लिए। डेट आपके 21 अप्रैल 2020। जब तक लॉकडाउन पार्ट 2, क्या पार्ट 2 जो ये द्वितीय पार्ट 2 चल रहा है लॉकडाउन का, वहाँ तक मैं आपसे जो टेस्टों की संख्या है वो मैं आपको बता दूं, 15 से 20 टेस्ट में लगवा चुका हूँगा। और अगर 10 क्वेश्चन से भी इनको मल्टीपल आप करते हो, दैट इज़ 150 से 200 क्वेश्चन आपके बनते हैं एक्सपेक्टेड सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से। और उसके बाद भी इसी तरह से श्रृंखला स्टार्ट रहेगी या चालू रहेगी। तो मेरे चैनल से आप जुड़े हैं तो निश्चित आपको मदद यहाँ से मिलने वाली है। बात करें नाहरगढ़ दुर्ग में तो एक समान 9 महलों का निर्माण, तो टाइम्स अप हो चुका है। तो आपका कौन इसका, माधो सिंह, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माधो सिंह शासक जो थे नाहरगढ़ दुर्ग के, उन्होंने एक समान 9 मतलब कि आइडेंटिकल तरीके से, पर्यायवाची की तरह से एक ही जैसे 9 महलों का, क्यों इतना 9 महलों का निर्माण करवाया था। किनके लिए, 9 पासवान रानियों के लिए, 9 पासवान रानियों के लिए उन्होंने 9 एक जैसे आइडेंटिकल या सिमिलर बोल सकते हैं आपके कमरे या महल बनवाए थे। तो क्या आपको इंटरेस्ट अगर आपका डेवलप हुआ है इस तरह से टेस्ट देने में, तो अपने फ्रेंड्स को भी बुलाइए और टेस्ट लगवाइए। अगर आपने पटवारी बनने का सपना सजोया है तो बिल्कुल, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, बिना लाइक कीजिए मत जाएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है। नए हैं चैनल पर तो आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब तो करना ही सही, उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पर एजुकेशनल ग्रुप है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जब आप शेयर करेंगे और उस स्टूडेंट तक शेयर कीजिए जिसको इसकी बेसिक नीड है और जो महंगी कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, और आप जब भी सब्सक्राइब करेंगे तो बेल बटन का आइकन आपको सिमिलर उसके बराबर में दिखाई देगा, उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। जब आप उसे प्रेस करेंगे तो आपको बराबर में आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, और मैं यहाँ से जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और वीडियो का आनंद ले। ये तो रही बात आपके वीडियो से रिलेटेड। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए डियर फ्रेंड्स, क्या आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, तो PDF के लिए आपको करना कुछ नहीं है। PDF में आपको आपका टेलीग्राम पर जाकर के सर्च वाले ऑप्शन में जाकर के, क्या सर्च वाले ऑप्शंस में जाकर के आपको 1 मिनट, सर्च वाले ऑप्शन में जाकर के आपको सीधा क्या सर्च करना है, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल, जो कि आपका कुछ नहीं, अन एग्ज़ाम गाइड, क्या पूरा लिखना है, अन एग्ज़ाम गाइड, आपको इस तरह से वहाँ पर सर्च करना है वहाँ पर, या फिर आप मॉर्निंग वोकैब शो 10 AM के नाम से वहाँ पर इजी तरीके से मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जब आप जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको इस सब की PDF आपको बिल्कुल फ्री और वहाँ पर मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल 22 अप्रैल को विद क्लास टेस्ट और लाइव टेस्ट 9 के साथ। सो थैंक्स एंड बाय बाय, टेक केयर।